बस भैया हो गया, भैया हो गया। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप? भैया रुकिए। करण, करण देखो ना भैया को क्या हो गया। अरे भैया रुकिए भैया। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही तुम? देखो ना करण, भैया को क्या हो गया। हम इनसे सिर्फ आधी किलो दूध लेते हैं और इन्होंने पूरा पतीला भर के दूध दे दिया है। मेरे मना करने के बावजूद भी रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे। भैया हम तो सिर्फ आधी किलो दूध लेते हैं, आपने इतना सारा दूध क्यों दे दिया हमें? कोई बात नहीं भैया, रख लीजिए आप। और हाँ, कल से मैं नहीं आऊँगा, तो आप किसी और दूध वाले को देख लेना। भैया आप तो जानते हैं ना कि हम पैकेट वाला दूध नहीं पीते, हम ताज़ा दूध पीते हैं। और अगर कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए, क्या पता हम उसका हल दे पाए आपको। अरे भैया अगर हिसाब वगैरह में कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिए, हम कल से आपको थोड़े पैसे बढ़ा कर दे देंगे। लेकिन ऐसा मत बोलिए कि आप दूध देने नहीं आएंगे। अरे नहीं भैया जी, आप लोगों से ना मुझे कोई परेशानी है और ना ही कोई हिसाब में दिक्कत है। दरअसल बात यह है कि मेरी बहन की शादी है। अरे भैया ये तो बहुत खुशी की बात है, आपकी बहन की शादी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? दरअसल मेरी बहन की शादी है और लड़कों वाले ने मुझसे दहेज में 50 लाख रुपए मांगे हैं और मैं इतने पैसे इकट्ठे दे नहीं पाऊंगा। तो मैंने सोचा अपना जो काम है, भैंसे, जायदाद, ज़मीन सब बेचकर दहेज चुका दूंगा और उसके बाद मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा और मैं फिर सुकून से रह लूँगा। भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? इस जमाने में भला दहेज कौन लेता है और कौन ही देता है दहेज? भैया आप अपनी बहन को किसी दूसरे घर में भेज रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। और उसके साथ साथ आप 50 लाख रुपए भी दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप जिस लड़के से अपनी बहन की शादी करवा रहे हैं, पढ़ा लिखा तो है ना, वो नौकरी करता है, फिर क्या जरूरत है उसे दहेज की? पर बहन की खुशी के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। अगर बाबूजी जिंदा होते तो भी यही करते। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मुझे ही करना पड़ेगा। अरे आपको किसने बोल दिया भैया कि दहेज देने से ही लड़की खुश रहती है और दहेज देने के बाद ही शादी हो पाती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे मेरी भी तो शादी हुई है करण से और इनके परिवार वालों ने मेरे परिवार वालों से 1 रुपया भी दहेज में नहीं मांगा है और हम कितना खुश रहते हैं। मुझे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती है। और अगर आपकी बहन के ससुराल वाले आपसे दहेज की मांग कर रहे हैं ना, तो वो सरासर गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। भैया आप लोग कहाँ और हम कहाँ, हमारे यहाँ बिना दहेज के शादी नहीं होती। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अगर दहेज दे के बहन की शादी करवा दूँ, मैं भी उसके बाद फिर सुकून से रहूँगा। भैया बात छोटे बड़े अमीर गरीब की नहीं है। दहेज देना और दहेज लेना सबके लिए गलत होता है। और आप खुद ही सोचिए ना, अभी आपकी बहन की शादी नहीं हुई है, उसके बावजूद वो आपसे 50 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। क्या भरोसा कि आपकी बहन की शादी हो जाने के बाद वो आपसे दहेज की दोबारा डिमांड ना करे? क्या पता उनकी मांगे और बढ़ जाए, फिर आप क्या करेंगे? उस टाइम तो आपको मजबूरन पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनी बहन की शादी उनके घर में की है। भैया अगर आप अभी दहेज देंगे ना तो वो डिमांड करते रहेंगे। और वैसे भी दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गलत है और इसे हमें ही तो रोकना होगा। अगर हम दहेज देंगे तो इसका मतलब ये कि हम दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। बिल्कुल सही कहा ज्योति तुमने। भैया वो लड़का ना आपकी बहन के बिल्कुल भी लायक नहीं। अरे जो लड़का आपकी बहन से दहेज मांग सकता है वो आगे जाके आपकी बहन को क्या खुश रखेगा? देखिए भैया, आपको आपकी बहन की शादी उसी घर में करानी चाहिए जहां पर कोई दहेज ना ले और वो आपकी बहन से प्यार करे, ना कि आपकी बहन के पैसों से। और जिस तरीके से आप अपनी बहन की शादी कराने की बात कर रहे हैं ना, आप जीते जी अपनी बहन को ना नरक में धकेल रहे हैं। भैया आप लोग तो ठीक कह रहे हैं, पर अभी तक जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अरे भैया अगर आपकी बहन की शादी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दहेज देके अपनी बहन की शादी करवाएंगे। और किसने बोल दिया आपकी बहन की शादी नहीं होगी? अगर दहेज नहीं देंगे ना तब भी आपकी बहन की शादी होगी। आप जाइए अपनी बहन के ससुराल वालों से बात करिए और अगर वो बिना दहेज की शादी करने के लिए तैयार है तो वो परिवार आपकी बहन के लिए सबसे अच्छा परिवार है। लेकिन हाँ, अगर वो दहेज फिर भी मांगते हैं तो आपकी बहन वहाँ पे शादी होने के बाद भी खुश नहीं रहेगी। तो अपनी बहन की ना शादी सोच समझ के किसी घर में करिए। अगर आपको शादी करनी है अपनी बहन की तो किसी अच्छे घर में करिए ना, जहाँ पे पढ़ा लिखा लड़का हो, समझदार हो, स्वाभिमानी हो, जो कि दहेज में विश्वास ही ना रखता हो, जिसे सिर्फ अपने लिए एक बीवी चाहिए, ना कि दहेज की कोई मशीन। और हाँ भैया, अकेले मत जाना, अपने साथ किसी समझदार इंसान को लेके जाना। क्या पता वो आप पे कोई इल्जाम लगा दे और आप ही को फंसा दे, इसलिए किसी को साथ लेके जाना, अकेले मत जाना। हाँ भैया आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे समझ में आ गया है। मैं अपनी बहन की शादी वहीं कराऊंगा जहाँ पर दहेज नहीं लेंगे। और हाँ, मैं अपने साथ किसी समझदार इंसान को लेके जाऊंगा जो मेरी मदद करेगा वहाँ पे, जैसा आपने कहा। और हाँ भैया, आपको ना काम बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपके काम से ही चलता है। अगर आप काम बंद करेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप काम मत बंद करना। और ये जो एक्स्ट्रा दूध हमने लिया ना, वो आप हिसाब में लिख लेना। भैया अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप बेझिझक हमें बता दीजिएगा। दहेज लेना ही नहीं, दहेज देना भी एक अपराध है। चलता हूँ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता दिखाया आज। ठीक है।